गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अपने एंडोक्राइन सिस्टम पूरा कंप्लीट कर लिया है और आज का फ्रेश टॉपिक, न्यू टॉपिक, बेस्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं। नर्वस सिस्टम, इसको बोलते हैं नर्वस सिस्टम या तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र बोला जाता है भैया इसको। आपको ये टॉपिक इसलिए कह रहा हूं कि ये सबसे लंबा और बेस्ट टॉपिक है। इससे जस्ट पहले वाला एग्जाम हुआ था आपका डीएमएलटी का 2023-24 वाला, उसमें 25 तारीख के पेपर के अंदर क्वेश्चन आ रखा है नर्वस सिस्टम के बारे में, पूरा 20 नंबर का क्वेश्चन। तो बने रहे गुंजन पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और भैया इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक भी करें, जिससे क्या आपको वीडियो अपलोड मिले, आगे वाले वीडियो आगे मिलते जाएं। और मैं आज आपको लिख के पहले तैयार इसलिए किया है कि भाई कम टाइम में आपको बेस्ट नॉलेज दें, बेस्ट चीजें दें। आपको साथ साथ में स्क्रीनशॉट लेके आप लिख भी सकते हैं इसको। और ध्यान रखना कि इससे क्या है, कम टाइम में बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड कर सकूं मैं। आपको पता है कि मेरे पास इतना नॉलेज है कि आपको बिना देखे यहाँ पे लिखा सकता हूं, पर आपको कम टाइम में बढ़िया नॉलेज के लिए ये काम किया मैंने। तो देखिए भैया, आज का टॉपिक है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम तंत्रिका तंत्र कहा जाता है इसको हिंदी में। ये शरीर के, ध्यान रखना, पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाला सिस्टम है। अब आपके जितने भी नर्वस सिस्टम में तंत्र के जितने भी तंत्र है, उन सबको तंत्र को कंट्रोल करेगा नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम कंट्रोल कैसे, तो आपको अभी बता रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं इसके अंदर। अब यहां से आपका जो नर्वस सिस्टम शुरू होगा, इसकी जो सबसे छोटी चीज जिसको कहेंगे अपन नर्व सेल्स, जिसको न्यूरॉन कहा जाता है, उसके बारे में शुरू कर रहे हैं। फिर उसके पश्चात आपको यहाँ पे अलग अलग भागों में डिवाइडेड करेंगे। नर्वस सिस्टम को 3 भागों में बांटा जाएगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। परिधीय तंत्रिका तंत्र, पीएनएस, पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम। एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। फिर बाद में सीएनएस के अंदर आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरियल नर्वस सिस्टम में आपकी ये क्रेनियल नर्व और ये नर्व पढ़ाई जाएगी। फिर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। इसका मतलब 15-20 दिन लग जाएंगे इस चैप्टर को कंप्लीट करते हुए। तो शुरू करते हैं अपन नर्वस सिस्टम में। पहला टॉपिक ही इसकी सबसे नींव है, जो है आपकी नर्व सेल या न्यूरॉन। न्यूरॉन के बिना आपका नर्वस सिस्टम अधूरा रहेगा। तो अपन शुरू करते हैं नर्व सेल। सबसे बेसिक और सबसे टॉपिक है ये, पूरा टॉपिक आपको करवाया जाएगा इसमें नर्व सिस्टम में। तो नर्व सिस्टम देखिए, ये शरीर को कंट्रोल करके रखता है। बॉडी के जितने भी पोर्शन हैं उनको कंट्रोल करने वाला सिस्टम है नर्वस सिस्टम। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन कहलाती है। न्यूरॉन देखिए, मानव ह्यूमन नर्वस सिस्टम मेड अप ऑफ नंबर्स ऑफ नर्वस सेल्स एंड न्यूरॉन्स। पूरा तंत्रिका तंत्र न्यूरॉन व नर्व से बना हुआ है, नर्व सेल से बना होता है। और ध्यान रखना, नर्व सेल्स होती है जो एकमात्र शरीर की ऐसी सेल्स होती है जिसमें कभी भी कोई प्रकार का डिवीजन नहीं होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं आपको, तो यहां पे पूछा जाएगा कि मानव शरीर की कौन सी सेल्स, वो कौन सी सेल्स है जिसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है, डिवीजन कभी भी नहीं होता है, तो वो होगी आपकी सेल्स नर्व सेल्स या न्यूरॉन। अगर आपको पूछ ले क्यों नहीं होता है, तो उसका रीजन है बिकॉज सेंट्रोसोम अब्सेंट इन नर्व सेल्स। नर्व सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम यानी तारकाई अब्सेंट रहता है, इसलिए इन कोशिकाओं में कभी भी विभाजन नहीं होता है। ध्यान रखना, नर्व सेल्स में आज तक कोई भी सेल्स है तो उन सब में विभाजन होगा, जबकि नर्व सेल्स में कभी भी विभाजन नहीं होता है। तो उसका रीजन ये होता है, इसमें सेंट्रोसोम यानी तारकाई नहीं पाया जाता है।
बाकी सेल्स के अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है। तो सर सेंट्रोसोम का काम क्या होता है? तो ये क्या करता है, जब सेल डिवीजन होता है, कोशिका विभाजन होता है, तब तरकु तंतुओं का निर्माण करता है। सेल डिवीजन हुई, उसमें फाइबर का निर्माण करने वाली सेल्स होती है सेंट्रोसोम। ये सेंट्रोसोम अब्सेंट होता है इस न्यूरॉन के अंदर, इसलिए ये क्या करती है, कभी भी विभाजित नहीं होती है। तो अपन न्यूरॉन के बारे में पढ़ रहे हैं, इसकी स्ट्रक्चर पढ़ेंगे आज, पूरी टोटल संरचना। न्यूरॉन आर द कॉल्ड द इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ये नर्वस सिस्टम की इंस्ट्रक्शनल यानी संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती। किसकी? नर्वस सिस्टम की। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। ध्यान रखना, अगर ये आपको पता है कि जिस प्रकार आपके बॉडी की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है, उसी प्रकार न्यूरॉन होती है वो तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई। एक और चीज बताते हैं, जिस प्रकार मकान की निर्माण के लिए ईंट व पत्थर की जरूरत होती है, उसी प्रकार अपने शरीर के निर्माण के लिए सेल्स की जरूरत होती है। उसी प्रकार नर्वस सिस्टम के निर्माण के लिए सबसे पहले जरूरत होती है नर्व सेल्स की, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। ये न्यूरॉन की संरचना जरूरी होती है। तो ध्यान रखना, इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम क्या होगी? न्यूरॉन होगी। न्यूरॉन न्यूरॉन इज द इंस्ट्रक्शनल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। न्यूरॉन। भैया इंग्लिश हिंदी वालों देख लीजिए, भैया मैं समझा रहा हूं सब चीजें, तो समझते जाना। नर्व सेल्स न्यूरॉन में डिवीजन नहीं होता है, अभी बताया मैंने आपको, क्योंकि इनमें तारकाय नहीं होता है। हिंदी वाले तारकाय बोलते हैं इसको, तारकाय इसमें नहीं पाया जाता है। द नर्व सेल्स आर नॉट डिवीजन बिकॉज सेंट्रोसोम अब्सेंट। सेंट्रोसोम इसमें अब्सेंट होता है, इसलिए इसमें कभी भी विभाजन नहीं होता है। आगे चलते हैं तो पार्ट ऑफ न्यूरॉन्स। अब न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। तो ध्यान रखना, इसको 3 भागों में बांटा गया है। न्यूरॉन को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। इसको बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी। इस भाग को क्या बोला जाता है? इस भाग को बोलते हैं साइटोन या सेल बॉडी बोला जाता है, या कोशिका काय बोला जाता है। ये मेन ऑर्गन होता है किसका? न्यूरॉन का। अब न्यूरॉन के इसमें ध्यान रखना, साइटोन के अंदर ध्यान रखना, इसमें एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसको न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस। इसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियस कहा जाता है। जो पूरी न्यूक्लियस, जिसको केंद्र कहते हैं हिंदी के अंदर, ये पूरे सेल्स को कंट्रोल करके रखता है, इसलिए इसको न्यूक्लियस केंद्र कहते हैं। केंद्र क्या होता है? किसी भी कोशिका को कंट्रोल करने का काम करता है, इसलिए इसको केंद्र कहते हैं। ये केंद्र क्या करेगा? इस पूरी न्यूरॉन सेल्स को कंट्रोल करेगा। इसके अंदर जो द्रव्य भरा रहता है, आपको पता है कोशिका के अंदर जो द्रव्य भरा होता है उसको कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसमें जो भरा होता है उसको कहेंगे आपका न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। इसमें जो भरा होता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूरोप्लाज्म। न्यूरोप्लाज्म। कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म कोशिका द्रव्य बोला जाता है। सेल्स होती है, सेल्स के अंदर आपको पता होगा ये सेल्स है, इसके अंदर द्रव्य, ये केंद्रक, इसमें जो द्रव्य भरा होता है उसको कहेंगे कोशिका द्रव्य। जबकि आपके न्यूरॉन के अंदर जो केंद्रक के आसपास में जो भरा रहता है उसको कहेंगे न्यूरोप्लाज्म। ठीक है भैया, आगे देखना। ये साइटोन के अंदर छोटे छोटे कण पड़े रहते हैं जिनको बोलते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स या निसेल्स के कण। इनको क्या बोलते हैं? निसेल्स ग्रेन्यूल्स या निसेल्स कण कहा जाता है। इस निसेल्स कण के पश्चात इसमें न्यूरोप्लाज्म हो गया। इसके पश्चात ध्यान रखना, इस साइटोन के ऊपर की पार्ट में कुछ धागे जैसी संरचनाएं में निकले होते हैं, इनको बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। डेंड्रॉन से आगे ये आगे पर्वत निकलेंगे, इन पर्वतों को बोलेंगे डेंड्राइट्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइट। इसको डेंड्राइट बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? डेंड्राइट बोला जाता है। डेंड्राइट।
ये जो धागे के समान संरचना है ना, इसको डेंड्राइट बोलते हैं। ये डेंड्रॉन्स क्या होते हैं, देखिए न्यूरॉन के साइटोन से माइक्रोस्कोपिक यानी बहुत छोटी छोटी संरचना, सूक्ष्मदर्शी संरचना निकलेगी, सूक्ष्मदर्शी संरचना, इनको क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोला जाता है। और ध्यान रखना, इस डेंड्राइट्स से माइक्रोस्कोप और पर्वत निकलेंगे, इनको डेंड्राइट्स बोलते हैं, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं। ये जो काले काले संरचना दिख रही है ना यहां तक, इसको डेंड्रॉन बोलते हैं, डेंड्रॉन। इस डेंड्रॉन के आगे और पर्वत निकलेंगे, इसको बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये डेंड्राइट्स क्या होते हैं, आगे जो होता है कौन सा पार्ट, ये न्यूरॉन क्या होते हैं, एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन से जुड़े रहते हैं, और वो जिस संधि से जुड़ते हैं उसको बोलते हैं सिनेप्स। उसको क्या बोलते हैं, सिनेप्स बोला जाता है। देखना, ये जैसे यहाँ डेंड्राइट्स होते हैं, ये आगे का जो न्यूरॉन होगा उसके एक्सॉन भाग से जुड़ेगा, एक्सॉन भाग। तो देखना ये कैसे जुड़ेगा, जैसे ये है आपका टेक्निकल टीम दिख रहा है ना, ये जो भाग है इसको बोलेंगे एक्सॉन। इस एक्सॉन भाग से दूसरा न्यूरॉन इससे जुड़ा रहता है, डेंड्राइट से। किससे जुड़ा रहता है, डेंड्राइट से। इनके बीच में जो संधि स्थल होता है उसको बोलते हैं सिनेप्स। उसको क्या बोला जाता है, सिनेप्स। इस सिनेप्स में क्या भरे रहते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं। दो संधि स्थल जहां न्यूरॉन जुड़ते हैं उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं। इनका काम क्या होता है, न्यूरॉन का एक स्थान से दूसरे स्थान संदेश को लेके जाना और लेके आने का काम करते हैं। तो ध्यान रखना, ये क्या होता है, एक्सॉन। ये किससे जुड़ा होगा, डेंड्राइट से जुड़ा होगा। अगला पार्ट होगा इसका जिससे वो डेंड्राइट से जुड़े रहते हैं, ये एक्सॉन पार्ट। इस पार्ट के अंदर एक शीट पाई जाती है जिसको कहते हैं माइलिन शीट या माइलिन आच्छद। ये अपन क्या पढ़ रहे हैं, नर्व सेल्स पढ़ रहे हैं, न्यूरॉन की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। न्यूरॉन की स्ट्रक्चर में आपको ध्यान रखना, ये आपको अगर पूछ ले शॉर्ट नोट में, डिस्क्राइब द नर्व सिस्टम, न्यूरॉन एंड या नर्व सेल्स, तब आप उसको लिखना, ये ह्यूमन तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। फिर उसके पश्चात इसके अंदर लिखना, ये नर्व सेल्स 3 भागों में डिवाइडेड होती है। इसमें डिवीजन नहीं होता है, इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, इसलिए इसमें कभी भी डिवीजन नहीं होता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई, फिर बाद में दूसरी लाइन लिखना, ये कभी भी डिवाइडेड नहीं होती है। इस वजह से किस वजह से नहीं होती, इसका कारण है इसमें सेंट्रोसोम एब्सेंट होता है, तारकाई नहीं पाया जाता है, इसलिए ये कभी भी विभाजित नहीं होती है। फिर लिखना पार्ट ऑफ न्यूरॉन, तो स्ट्रक्चर बनानी है इसकी, ये जो स्ट्रक्चर बनी हुई है इस स्ट्रक्चर को बनाना है। फिर उसके पश्चात लिखना आपको साइटोन, साइटोन या सेल बॉडी, इसके बारे में लिखना। पहला पार्ट, इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला पार्ट है साइटोन या सेल बॉडी। दिस इज द राउंड एंड ओवल पोर्शन। ये राउंड एंड ओवल यानी अंडाकार संरचना होती है। ये देखिए भैया, मैं भले ही नहीं दिखूं पर ये दिख रहा है ना आपको, ये दिखना चाहिए। ये जो पोर्शन है ये गोलाकार और राउंड शेप है। इसके अंदर जो पाया जाता है इसको कहते हैं न्यूक्लियस, केंद्रक, जो इस कोशिका को पूरे को कंट्रोल करके रखता है। इसके अंदर जो न्यूक्लियस लिक्विड भरा रहता है इसको न्यूक्लियोप्लाज्म बोला जाता है, न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है। जबकि बाकी कोशिका में साइटोप्लाज्म बोला जाता है, इसके अंदर न्यूरोप्लाज्म बोला जाएगा। इसके अंदर छोटे छोटे कण होते हैं, इनको कहते हैं निसेल्स ग्रेन्यूल्स। इनको क्या बोला जाता है, निसेल्स ग्रेन्यूल्स बोला जाता है। दिस इज द राउंड एंड ओवल पोर्शन द न्यूरॉन दैट कंटेन न्यूक्लियस एंड निसेल्स ग्रेन्यूल्स। ये न्यूक्लियस को कंटेन करता है, यानी आपका केंद्रक को बनाए रखेगा और आपका निसेल्स ग्रेन्यूल्स पाए जाएंगे इसके अंदर। द साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन, यानी इस नर्व सेल्स का जो पाया जाता है इसके अंदर साइटोप्लाज्म, उस दिस इज कॉल्ड इज ए न्यूरोप्लाज्म। इसको क्या बोलते हैं, न्यूरोप्लाज्म बोला जाता है, इसको न्यूरोप्लाज्म कहा जाएगा। इसके पश्चात देखना, ये साइटोन आगे जाके डेंड्राइट पे खुलेगा। ये आगे जो पर्वत निकलेंगे इन पर्वतों को बोलेंगे डेंड्रॉन। इनको क्या बोलेंगे, माइक्रोस्कोपिक पर्वत निकलेंगे, छोटे छोटे उभार निकलेंगे इस तंत्रिका से,
इनको बोला जाता है न्यूरॉन, डेंड्रॉन्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्रॉन्स। इनको डेंड्रॉन्स बोला जाता है। ये जो है इसको डेंड्रॉन बोला जाएगा। इसके डेंड्रॉन के आगे ऊपर और उभार पाए जाएंगे, इनको बोलता है डेंड्राइट्स। इनको क्या बोला जाएगा? डेंड्राइट्स। ध्यान रखना इनको। देखिए, न्यूरॉन के साइटोन से माइक्रोस्कोपिक मल्टी ब्रांच यानी बहुत सारे ब्रांचेज निकलेगी, मल्टी ब्रांच पर्वत निकले रहते हैं, जिन्हें डेंड्रॉन्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? डेंड्रॉन्स कहते हैं। और पुनः ये पर्वत और निकलते हैं ये आगे ऊपर की ओर, जिन्हें क्या कहलाते हैं? डेंड्राइट्स कहलाते हैं। इनको डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये होगा आपका डेंड्रॉन्स। फिर बाद में तीसरा पोर्शन आता है। देखो, नर्व सेल्स को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है साइटोन, सेल बॉडी। दूसरा पोर्शन है डेंड्रॉन्स। तीसरा पोर्शन है एक्सॉन। देखिए, ये पोर्शन है जिसको कहेंगे साइटोन, और इसके भाग से आगे पर्वत निकलते हैं, इनको कहते हैं डेंड्रॉन्स। और इनसे आगे और पर्वत निकलते हैं, इनको कहते हैं डेंड्राइन्स। इनको क्या बोलते हैं? डेंड्राइन्स बोला जाता है। डेंड्राइन्स, इनको डेंड्राइन्स बोला जाता है। फिर उसके पश्चात एक्सॉन पार्ट है, ये तीसरा पार्ट है इसका, जो नीचे आगे की तरफ ये जो पर्वत निकलेंगे, इनको एक्सॉन पोर्शन बोला जाएगा। ये दूसरा, ये देखो, ये क्या होता है? न्यूरॉन एक कड़ी से दूसरी कड़ी में जुड़े रहते हैं ऐसे। ये एक न्यूरॉन है ना, इसके नीचे फिर वापस ऐसे कैसी संरचना में ये वाला पोर्शन इसके नीचे जुड़ेगा। तो ये जैसे अपन देखो, गाय को बांधने के लिए अपन वो काम लेते हैं, कड़ी लेते ना, काम सांकल काम लेते ना, तो उसके क्या अंदर कड़ी की कड़ी जुड़ी रहती है ना, वैसे न्यूरॉन में अंदर कड़ी जुड़ी रहती है। एक न्यूरॉन है, दूसरा न्यूरॉन उसके पीछे जुड़ा रहता है। ऐसे कैसे? जैसे एक्सॉन पार्ट है वो डेंड्रॉन पार्ट से जुड़ेंगे, डेंड्राइट से, और ये कड़ी जुड़ती जाएगी और कड़ियां जुड़कर ये पूरा ढांचा तैयार करेगी। उसको कहेंगे नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन कहते हैं। ये देखिए, आगे जब पोर्शन चलता है इसको एक्सॉन पोर्शन कहते हैं। एक्सॉन, देखो भैया वापस समझाऊंगा, इस 5 मिनट में देखना। साइटोन सेल बॉडी के निचले भाग से लंबे पर्वत निकले, जिनको एक्सॉन कहते हैं। साइटोन के निचले भाग से ये भाग निकलेगा लंबा पर्वत, जिसको अपन एक्सॉन पोर्शन बोला जाएगा। इस एक्सॉन पोर्शन के ऊपर एक आच्छद से ढके रहते हैं। इन आच्छद को माइलिन आच्छद या माइलिन शीथ कहते हैं। माइलिन शीथ, माइलिन शीथ कहा जाता है, जो इसको प्रोटेक्शन करके रखता है। माइलिन शीथ को प्रोटेक्शन करने का काम करता है आपका ऊपर वाला पोर्शन। तो भैया यहां तक देखना, इसमें जिन्हें लंबे पर्वत निकले उनको एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन का अंतिम लास्ट पार्ट छोर से ये एक्सॉन होता है। ये इनके जो टर्मिनल होते हैं, देखिए यहां पे मैं वापस बना रहा हूं, देखना, ये देखना इधर, यहां पे जैसे ये आगे की तरफ जाएगा, ये नीचे वाला पोर्शन वापस बना रहा हूं, इधर देखना, ये आगे जाएगा तब यहाँ पे छोटे गुंडी के समान संरचना होती है। समझते जाना भैया। देखिए वापस समझा रहा हूं, ये कौन सा पोर्शन बता रहा हूं? एक्सॉन पोर्शन बता रहा हूं। एक्सॉन पोर्शन में देखना, ये एक्सॉन पोर्शन में गुंडी के समान संरचना होती है, इसको बोले सिनेप्स। सिनेप्स बोला जाता है। सिनेप्स कहते हैं इनको, गुंडी के समान संरचना के अंदर। यहां से फिर वापस आगे ध्यान रखना, आगे कौन सा न्यूरॉन चलेगा? न्यूरॉन की नर्व सेल्स की कौन सा पोर्शन चलेगा? एक्सॉन। ये देखो, ये है एक्सॉन, इसके आगे वाला पोर्शन होगा डेंड्रॉन। ये एक्सॉन पोर्शन किससे जुड़ेगा? डेंड्रॉन से। ये ऐसे कड़ियां जुड़ती जाएगी और पूरा सिस्टम बनाएगी, जिसको कहेंगे अपन इस सिनेप्स के अंदर, ये आगे डेंड्रॉन से जुड़ेगा, इसको कहेंगे सिनेप्स। ये सिनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर भरे रहते हैं, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में संदेश लेके जाने और लेके आने का काम करेंगे। इसमें 2 प्रकार की नर्व भी पढ़ेंगे अपन आगे, जिसको अपन मोटर नर्व और सेंसरी नर्व बोलेंगे। तो ध्यान रखना, सिनेप्स के अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, एसिटाइलकोलिन, ये न्यूरोट्रांसमीटर होते हैं। ये न्यूरोट्रांसमीटर भरे होते हैं आपके किसके अंदर? इस सिनेप्स के अंदर, जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में आपके संदेश को, मैसेज को लेके जाने लेके आने का काम करते हैं। इसको न्यूरोट्रांसमीटर कहा जाता है। तो भैया ये आपका कम टाइम में एक
सेल पढ़ ली अपन ने। इसके पश्चात मैं आपको शुरू करूंगा यहाँ पे, अगर कुछ बच गया है तो कल करवा देंगे। और अगला पोर्शन में आपको सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ाएंगे। कल अपन ब्रेन पढ़ेंगे और ये जो पोर्शन है इसको आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ लेना, और वापस कल क्लास, ऑफलाइन क्लास में आपको पूछा जाएंगे क्लास क्वेश्चन। तो टाइम टू टाइम क्लास देखें और सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।